हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, जो आज देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। कल से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। नई जीएसटी दर से पहले आज पीएम मोदी का संबोधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो जीएसटी सुधारों पर अहम जानकारी दे सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश का संबोधन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद हैं। जी शंकर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे देश का शाम 5 बजे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जीएसटी को लेकर आज संबोधन कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरह से वक्त मुकर्रर हुआ है शाम में 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमेशा एक कहा जाता है कि बेहद आकर्षक होता है, लेकिन इस बार जो एक हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उनके कयासों के मुताबिक जीएसटी से जुड़े मामले में जीएसटी 2.0 वाला जो मसला है, जिस तरह से सस्ता सामान की एक बड़ी जो एक राहत जो मिलने वाली है, तो उसकी शुरुआत कल से होने वाली है। कल नवरात्रा का भी पहला दिन है, तो कल जो है इस मामले पे किस तरह से आम लोगों को राहत मिलेगी, तो इस मामले पर कुछ बड़े ऐलान जो है बाकायदा वो किए जा सकते हैं। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि कल से नवरात्रा का भी पहला दिन है, नवरात्रा का पहला दिन है, और नवरात्रा का पहला दिन होने के साथ साथ जिस तरह से चाहे कार, बाइक, बैंकिंग, टीवी, फ्रिज, वाटर गुड्स, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, अन्य जो सामान जो है जो जिसका फायदा जो सस्ता सामान का जो फायदा है एक आम लोगों से लेकर एक खास लोगों तक होगा। और बात करें चाहे दूध, घी, दूध, दही, रेल में बिकने वाले जो पानी के बोतल, इस इत्यादि जो तमाम जो सामान जो सस्ते हो रहे हैं, तो उसका एक आम लोगों पर क्या फायदा होने वाला है, आपके घर का बजट जो है वो कितना और बेहतर होने वाला है, तो इन तमाम मसलों को भी लेकर प्रधानमंत्री ऐलान कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का संबोधन हमेशा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लोगों के लिए और उसके विकास से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण संदेश एक सरप्राइज के तौर पे भी देते रहे हैं, और कहा जा सकता है कि ऐसे मसलों पर कुछ और भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए जी चुनावी समय है, दूसरी तरफ देखा जाए तो एक त्योहारों का जो सीजन है, जैसे अब नवरात्रा कल से स्टार्ट होगा, उसके बाद दीपावली है, छठ है, इत्यादि कई ऐसे फेस्टिवल लगातार चल रहे हैं। तो उस सीजन के दौरान में आम लोगों के घर में किस तरह से खुशहाली और समृद्धि आए, तो उसको भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इशारा करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले पर कई ऐसे बड़े ऐलान जो है वो किए करेंगे, जिसका फायदा आम लोगों को, खासतौर पर आम लोग के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी काफी फायदा होने वाला है। तो उन तमाम चीजों का एक बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि हमें फिलहाल 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, जब औपचारिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे, और देश को संबोधित करने के दौरान में उन कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे देश को। अब क्या नए वो लेके आते हैं जीएसटी को लेकर, या कुछ नया? हर बार प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से संबोधन करते हैं कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर रहता है लोगों के लिए। तो इस बार भी क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, ये उनके संबोधन के बाद ही पता चल पाएगा। एक अक्टूबर की बजाय अब हरियाणा में 22 सितंबर से फसलों की खरीद शुरू होगी। 22 सितंबर से धान और बाकी खरीफ की फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। आपको बता दें, पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर से फसलों की खरीद शुरू होने वाली थी, लेकिन मंडियों में फसलों की आवक शुरू हो चुकी है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और अब 22 सितंबर यानी कल से फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। इस बार जिस तरह से फसलें पहुंच रही है मंडियों में, उस पर भारी बरसात का असर भी नजर आ रहा है। जो फसल है वो कम हुई है, पैदावार फसल की कम हुई है, और किसान मांग कर रहे थे लगातार कि फसलों की खरीद जो है वो जल्दी शुरू की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 1 अक्टूबर की जगह कल से यानी कि 22 सितंबर से फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। तो
तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में लोगों की समस्याएं सुनी और 72 टीबी के मरीजों को गोद लिया। अगर एक सक्षम नागरिक टीबी के मरीज गोद लेगा तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि एक मरीज को गोद लिया जाए तभी टीबी की बीमारी खत्म होगी। उन्होंने साथ में ही कहा कि जो टीबी के मरीज गोद लिए गए हैं उन सभी को पौष्टिक आहार की किट पहुंचाएगी। आगामी 6 महीने तक पौष्टिक आहार की किट पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही प्रतिमाह 1000 रुपये मरीजों के खाते में सरकार भेज रही है। शुभकरण फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी उन्होंने सम्मानित किया। इसके साथ 9000 किट बांटने पर प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया है। कुरुक्षेत्र जिले में पिछले 3 साल के दौरान 9000 किट बांटी गई है। इसको लेकर जो है शुभकरण जो ट्रस्ट है उसको सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 72 टीबी के मरीजों को गोद लिया है जिन्हें पौष्टिक आहारों की किट पहुंचाई जाएगी। मैं ऐसी माता के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में लाडवा के और लाडवा के आसपास से 72 हमारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे भी टेस्ट कराया उस टेस्ट से प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि ग्रस्त ना हो, हमने इसको 0 करना है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल के आरोपों पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। वोट चोरी के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। राहुल का हाइड्रोजन बम खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा निकला। राहुल की आदत आरोप लगाकर भाग जाने की है। झूठ बोलना कांग्रेस के डीएनए में है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कांग्रेस पर निशाना साधा है और राहुल के आरोपों पर जो वोट चोरी के आरोप थे उनको लेकर उनको घेरते नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर यह निशाना साधा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं जिसको लेकर सीएम सैनी ने कहा कि राहुल की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं। गर्व का दिन है। आज हिसार की इस पवित्र और ऐतिहासिक भूमि से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर जी महाराज को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आज इस प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना में हमारे पीडब्ल्यूडी